बताएं किस तरह से देख रहे हैं आंदोलन को? जो आंदोलन है ये बेसिकली सिर्फ किसानों का नहीं, हर इंसान का आंदोलन है। तो यहाँ पे हम आर्टिस्ट हैं, हम इप्टा मोगा लाइफ ऑन स्टेज के आर्टिस्ट हैं, या SF के साथी हैं जो हम भी आए हुए हैं, और हम अपनी तरफ से एक कल्चरल फ्रंट से इस प्रोटेस्ट को हम आगे लेके जा रहे हैं कि जो गाने जो यहीं की देन है, जो इस प्रोटेस्ट के लिए लिखे गए हैं, हमारे साथियों ने सबने मिल के लिखे हैं, तो वो गाने हम गा रहे हैं और प्रोटेस्ट में सबका एक हौसला अफजाई बोलते हैं और एक मोटिवेशन मिलता है हर एक को, तो वो कर रहे हैं। AISF को मैंने मैक्सिमम आंदोलन में देखा है। हमने अंधा आंदोलन में भी देखा, हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में भी देखा, और अभी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में भी देखा। आप लोग सब जगह अपनी भूमिका निभाते हैं और आपका पोस्टर होता है भगत सिंह। आवर कल्चर एग्रीकल्चर, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो साडा कल्चर है खेती आ जी, वही साडा एग्रीकल्चर, जो जी साडा खेती आ कल्चर है जी। आज के दौर में युवाओं को कैसे बताएंगे? आज के दौर में युवाओं को बताएंगे भी जो पिंड में है, गांव में है, उसे भी दिल्ली आना चाहिए, और बहुत गिनती में लोग दिल्ली आ चुके हैं, खासकर जवान। ठीक है जी। हाँ, MSP हर साल किसान के लिए सरकार लागू करता है। वो उस पर काम होता है कि नहीं होता है, ये अलग बात है, चाहे वो दिखाने के लिए या अभी के लिए। तो अभी की MSP लोगों को समझ में नई तरीके से आ रही है। ये ऐसा सवाल है कि आवाम तक पहुंचा है, जनता तक पहुंचा है। इससे पहले MSP को ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं था, उन्हें MRP से मतलब था, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट खरीदना था। आप कैसे लोगों को बताएंगे कि MSP क्या है और हम लोग क्यों यहाँ पर लड़ रहे हैं और आप क्यों समर्थन देने के लिए आए? जो हमारा फसल का निर्धारित मूल्य है MSP, वो सरकार को पूरे तरह से एक तरफ से पक्का करना चाहिए भी इतना मिलेगा, उससे जो कम लेता है उस पर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। और हर फसल का एक प्राइस होना चाहिए पूरा पक्का, जो मिलना ही चाहिए हर किसान को। हम हर बार देखते हैं कि MSP सरकार तय तो करती है, लेकिन फिर भी कालाबाजारी होती है। कहीं पर SDM की पर्ची होने के बाद भी माल नहीं तोला जाता और बहुत तरह की दिक्कत किसानों को आती है। तो MSP अब तक एक ढकोसला था, अभी वो कॉर्पोरेट्स के हाथ में जा रहा है। तो आप कैसे कहना चाहेंगे इस बात को कि आपको सरकारी एजेंसी चाहिए या प्राइवेट एजेंसी चाहिए? मतलब देश पर कॉर्पोरेट्स का राज चाहिए आपको या अपने लोगों का राज चाहिए, अपनी सरकार का? अगर अपनी सरकार का राज है तो फिर कॉर्पोरेट्स क्यों, और अगर सरकार है तो ये सारे कानून कॉर्पोरेट्स के लिए क्यों? कैसे बताएंगे लोगों को? देखिए, ये बात तो बहुत सीधी है। यदि समझदार लोग बिल्कुल ये जानते हैं कि कॉरपोरेट्स देश को हथियाना चाहते हैं, और जिस तरीके से सरकार भी उनकी इशारों पर ही नाचती है, तो यकीनन ही लोग तो यही चाहते हैं कि लोगों का राज हो, सरकार का राज हो। अगर वो सरकार को चुनते हैं तो यही भरोसा रहता है उनका कि भी सरकार उन्हें उनके हक पूरी तरह दे। लेकिन वो कॉरपोरेट के साथ मिलकर लूट बाजारी करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है सरकार के लिए भी और कॉरपोरेट हाउसेस के लिए। आज अगर भगत सिंह होते तो इस आंदोलन को कैसे देख रहे होते? कौन बताएगा? आज अगर भगत सिंह होते तो इस आंदोलन को कैसे देख रहे होते? कैसे उसमें तय कर रहे होते कि हमें क्या करना होगा? अगर आज भगत सिंह होते तो बहुत वो खुश होते और मान से कहते कि पंजाब के लोगों ने जो कुछ किया है इतिहास में, ये ऐतिहासिक पल है जो पंजाब के लोग कर रहे हैं, ये देश के सभी लोगों को करना चाहिए। क्योंकि भगत सिंह का ये मानना था कि ये जो देश है ये किसी एक का नहीं है और ना ही किसी एक का होने देंगे हम। ये जो देश है ये सभी का है, सभी लोगों का है। इसमें किसान, मजदूर, दुकानदार, आड़तियाँ सभी आते हैं और इसमें सभी को हक मिलना चाहिए जो उनका बनता है। तो साथियों, ये है AISF जो एक मूवमेंट चलाते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से, और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, और कई बार इनको लेफ्टिस्ट भी कहते हैं और तरह तरह के नाम इनको दिए जाते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये हर उस हक आंदोलन में होते हैं जहाँ पर इनकी आवाज़ों की ज़रूरत होती है, और अपनी कला की बेमिसाल बौछार करते हैं और लोगों के सामने अपना पक्ष रखते हैं और उनके मूवमेंट को समर्थन करते हैं। तो MSP पे बात की हमने, भगत सिंह पे बात की और इस किसान आंदोलन पर बात की। इसको IT सेल अपने नज़रिए से बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उस पर कोई एक पॉइंट अगर कोई साथी रखना चाहे तो आप में से कौन रखेगा? आप। देखिए, आज कारपोरेट घरानों की सरकार है, मोदी उनका दलाल बना हुआ है और IT सेल भी उन्हीं का है। अगर हम बोले कि वो लोगों की बात करता है तो इसमें बहुत दुविधा होगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों की बात करने वाला कोई नहीं है, ना तो गवर्नमेंट है और ना कारपोरेट घराने हैं। तो हम ये बोलते हैं कि जो आम मीडिया है, जो आम लोग हैं, जो इस मूवमेंट को समझते हैं, वो लोगों की बात करते हैं, लोगों में उसको इस मूवमेंट को ले जाने की बात जो है वो होती है। मगर आज गोदी मीडिया है जो वो कारपोरेट घरानों की बात, इस मूवमेंट को बिगाड़ने की बात जो है वो करता है। सो लोगों की मूवमेंट ऐसे में सोशल मीडिया को आप क्या तरजीह देंगे? मतलब क्या लगता है कि छोटे छोटे लोग, जैसे मोदी जी ने कहा लोकल फॉर वोकल,
तो कहीं वो सेंटेंस उनका हो या ना हो, लेकिन वो सेंटेंस काम कर रहा है आज। मतलब एक बात है कि सोशल मीडिया का एक ट्रेंड आया है, उस पर लोग यकीन कर रहे हैं, ये कहना चाहेंगी? जी तो बिल्कुल, शायद उसी को बिगाड़ने के लिए आईटी सेल काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गोदी मीडिया है उसको लोगों ने नकार दिया है। उसकी आज कोई भी बात है, जो ये मूवमेंट है, उसमें किसी को भी ये बात करने का अधिकार उन्होंने नहीं दिया कि यहाँ पर आकर वो इस मूवमेंट को बिगाड़ने की कोशिश करें। मगर जो आम जनता का मीडिया है उसको लोगों ने सपोर्ट किया, और उसी की बदौलत है कि आज पूरे इंडिया में नहीं बल्कि ये वर्ल्ड की मूवमेंट बन चुकी है। दो बातों में आप कहिए, देश की महिलाओं से क्या बात करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी किचन के लिए? अगर एमएसपी, अगर ये तीनों काले कानून लागू होते हैं तो आपके किचन पे क्या असर पड़ेगा, औरतों पे क्या असर पड़ेगा, महिलाओं की जेब पे क्या असर पड़ेगा, और घर के जो मध्यम वर्गीय लोगों उन पे क्या असर पड़ेगा? छोटी सी बात में बताएंगे। देखिए, जब 3 महीने हो गए इस मूवमेंट को चलते हुए, तो औरतों ने बड़ी संख्या में इस मूवमेंट में, घरों में बैठी हुई औरतें हों या यहाँ पर फिजिकली धरने में मौजूद औरतें हों, उन्होंने साथ दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आंदोलन केवल किसान का नहीं है। घरों में जो भी लोग अनाज खाकर गुजारा करते हैं उन सभी का आंदोलन है। ये नहीं है कि इस आंदोलन का केवल किसानी पर असर पड़ेगा। हर एक वो व्यक्ति, चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, चाहे आने वाला भविष्य हो, उस पर असर पड़ेगा, और भविष्य के लिए खतरनाक ये कानून है। इसलिए सारे के सारे लोग जो हैं, वो किसानी से संबंधित हो, स्टूडेंट हो, यूथ हो, चाहे किसी और फील्ड से संबंधित हो, इनका विरोध कर रहे हैं और रद्द करवा कर ही दम लेंगे, यहाँ से जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आज आपके इंटरव्यू से हम सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पंजाबी सिख नहीं है, यहाँ पर पूरा देश है, भारत है यहाँ पर, और इस मूवमेंट को यही शार्पनेस ये लोग देना चाह रहे हैं, एक धार दे रहे हैं कि उनको ये बता रहे हैं कि ये सिख मूवमेंट है और उसको डिफेम करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये पूरे भारत का मूवमेंट है। यही वजह कि आईएसएफ की और हम बाकी दीगर लोग आज इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा उस तरह की बातें पहुँचाएं ताकि ये लोग इसको सीमित ना कर दें। ये देश का मूवमेंट बन चुका है, पूरे देश में आज काफ़ी बंद का माहौल भी आ रहा है सामने, और काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। हाँ, हम लोग इस समय सिंधु बॉर्डर से बात कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष, और देखते हैं आंदोलन का रुख और क्या होता है। आगे और भी बातें होंगी, और भी लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।